पिछली किस्त में आपने सुना कि कैसे बहादुर हरम ने भूत का ड्रामा बेनकाब किया। अब हरम की आंखों में एक नया आज़म है। वो गांव को बचाने के लिए अब शहर जाने का सोच रही है। रात को सब सो चुके थे मगर हरम जाग रही थी। हरम ने तो शहर जाकर उस अमीर बिजनेसमैन को बेनकाब करने की ठान रखी थी। रात भर हरम ने अपनी डायरी में सारे सबूत जमा किए। सुबह हुई, सब नाश्ता करने बैठे तो हरम ने कहा, मम्मा, बाबा, मुझे शहर जाना है। मैं सच्चाई सबको दिखाना चाहती हूँ। बाबा ने हैरत से कहा, बेटा अकेली कैसे जाओगी? हरम ने कहा, अकेली नहीं बाबा, आइजल और अरमान है ना। ये सुनकर आइजल और अरमान खुशी से बोले, याहू, अभी हम चलेंगे साथ। मम्मा ने हरम को प्यार किया। बाबा ने भी सर पर हाथ रखा। मम्मा ने हरम का बैग पैक किया, खाना रखा। हरम ने फिर अपना बैग उठाया, पानी की बोतल ली, डायरी रखी और अपने दादा से दुआएं ली। फिर सफर शुरू हुआ। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा था मगर बच्चों के दिल में जज्बा था। बस में बैठते ही आइजल ने पूछा, आपी, अगर किसी ने हमारी बात ना सुनी तो? हरम ने मुस्कुराकर कहा, आइजल, हम सच बोलते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तीनों शहर पहुंचे। बड़ी बड़ी इमारतें, शोर, रोशनियां और हुजूम, ये सब इन बच्चों के लिए नया था मगर हरम की आंखों में आज़म था। उसकी नजरें अब एक बड़े न्यूज चैनल को ढूंढ रही थी। हरम को अब एक न्यूज चैनल का दफ्तर मिल गया था। तीनों अंदर जाने के लिए बढ़े मगर गार्ड ने रोक लिया। गार्ड ने कहा, तुम लोग छोटे बच्चे हो, यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मगर फिर हरम ने अपनी डायरी निकाली और कहा, ये देखो, ये सबूत हैं किस तरह उस अमीर शख्स ने हमारे गांव को हड़पने के लिए भूत का ड्रामा किया। हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी हरम गार्ड से बातें कर ही रही थी कि वहां एक रिपोर्टर आ गया। उसने बच्चों की बात सुनी, डायरी देखी और चौंक कर बोला, ओह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। कुछ ही देर में खुसूसी प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था बहादुर हरम, सच की जंग लड़ने वाली बच्ची। टीवी पर हरम की बातें आई। आइजल और अरमान ने भी हकीकत लोगों को बताई। न्यूज चैनल पर खबर छाई तो अमीर बिजनेसमैन ने भी बुना एक जाल। अमीर आदमी ने बच्चों को डराने के लिए अपना डॉगी और शेर भेज दिया। हरम भी बहुत चालाक थी, उसने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। हरम ने एक दरख्त के पास एक जाल लगाया और दूर खड़ी हो गई। जैसे ही उस अमीर आदमी का डॉगी पास आया, वो जाल में फंस गया। हरम ने जल्दी से फोन करके केएमसी की गाड़ी बुलवाई और डॉगी को पकड़वा दिया। अब बारी थी शेर की। हरम ने एक कुएं पर दरख्तों के पत्ते बिछा दिए और पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही शेर आया, शेर ने कहा, ए बच्ची, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आइजल और अरमान ने कहा, ओ शेर, हमारी आपी बहुत बहादुर है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर शेर गुस्से से बोला, अच्छा, अभी आता हूँ। शेर हरम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो कुएं में गिर गया और मर गया। यहाँ भी ये लड़ाई खत्म ही हुई थी कि अमीर बिजनेसमैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरम की बहादुरी पर शहर वाले हैरान थे और गांव वाले खुश थे कि उनकी जमीन बच गई। शाम को जब तीनों बच्चे वापस अपने गांव पहुंचे तो उनका इस्तकबाल हीरो की तरह हुआ। फूल, तालियां, ढोल, हर तरफ जश्न था। घर पर बाबा, मम्मा और दादा ने हरम को बहुत प्यार किया। नाना और नानी भी खबर सुनकर चले आए। नाना ने कहा, शाबाश हरम, आप तो बहुत बहादुर हो। हरम को उसकी नन्नों ने भी बहुत प्यार किया। नन्नों ने कहा, शाबाश बेटा, हमें सच के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। रात को सब ने खाना खाया और सोने लेट गए मगर हरम उस रात फिर कुछ सोचती रही। हरम का अगला मिशन गांव के बच्चों को पढ़ाना था ताकि बच्चे खुद अपनी हिफाजत करना सीखें। मगर इसमें कौन रुकावट है? क्या हरम अपने अगले मिशन में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पैगाम पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।